नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मधुबन के एक तालाब में कीचू नाम का कछुआ रहता था। कीचू कछुआ तालाब के सभी जीव जंतुओं से हमेशा बातचीत किया करता था। उसे बोलने की बहुत गंदी आदत थी। वह हर वक्त बकबक किया करता था। कीचू कछुआ के दो वहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जो कि दो हंस थे। उन हंसों का नाम संकट और विकट था। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। उन तीनों की दोस्ती देखने लायक थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस साल वहां पर मधुबन में बारिश ही नहीं हुई। उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे उस प्रदेश के सारे तालाब और झरने सूखने लगे। सभी जीव जंतुओं को चिंता होने लगी कि बिना पानी के कोई कैसे रहेगा। हंस तो पक्षी थे, वह उड़ करके कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनका मित्र कीचू कछुआ वहां पर अकेला रह जाता। इसलिए उन्हें कीचू की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने बोला कि काश ऐसा कोई उपाय होता कीचू कि हम तुम्हें भी इस प्रदेश से उड़ाकर दूसरे जगह ले जाते। तब कीचू कछुए ने बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक युक्ति जानता हूँ जिससे कि मुझे तुम लोग आसानी से ले जा सकते हो। हंसों ने कहा, कौन है वह युक्ति? उसने हंसों को बताया कि तुम एक काम करो, तुम दोनों हंस अपने मुंह में एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा पकड़ लो और उस डंडे को बीच में मैं अपने दांतों से पकड़ लूंगा। उससे ऐसा होगा कि तुम लोग आसमान में आराम से उड़ सकते हो और मैं उस डंडे को अपने होंठ में, अपने चोंच में दबाकर पकड़ा हुआ रहूंगा, जिससे मैं भी आसमान में आराम से उड़ सकता हूँ। संकट और विकट उन दोनों हंसों ने कीचू कछुए से कहा, मित्र, हम तो तुम्हें इस तरह से जरूर हवा में उड़ाकर आसमान में ले जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा बात करते हो, तुम बहुत ही बातूनी हो, और अगर ऐसे में तुम आसमान में अगर अपना मुंह खोल लिए, अपने दांत से जो लकड़ी का डंठल है उसको तुम खोल दिए, तो तुम आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरोगे और जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। उस कछुए ने कहा, देखो मित्र, मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, यह बात मुझे पता है, लेकिन मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अब सोच समझकर ही बात किया करूँगा आगे भी। और इस वक्त जब तुम मुझे उठा करके हवा में उड़ रहे होगे, तब तो मैं बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलूँगा। दोनों हंस कीचू कछुआ की बात मानकर तैयार हो जाते हैं और लकड़ी को मुंह में पकड़ के कछुआ को बीच में मुंह से जब वह पकड़ लेता है, तब हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा कछुआ हवा में उड़ा जा रहा था, तो नीचे वह देखता है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी तरफ उस कछुए को आते हुए देखकर बहुत ही हर्ष उल्लास से चिल्लाने लगते हैं कि देखो, एक कछुआ है जो हवा में उड़ रहा है, देखो वह कछुआ आकाश में उड़ रहा है, वह कितना लकी कछुआ है। सब लोग उस कछुए की प्रशंसा करने लगते हैं और कछुआ खुशी से फूला नहीं समाता। कछुआ सोचता है कि अरे वाह, लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, और वह इसी में मंत्रमुग्ध हो जाता है और सबको धन्यवाद बोलने के लिए अपना चोंच उस डंडी के बीच से खोल देता है। उसके खोलते ही कछुआ आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिस चोट के कारण वह अपना दम तोड़ देता है। और इस प्रकार उसके दोनों मित्र हंस भी बहुत उदास हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए हमें अपनी चंचल मन पर काबू रखना चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझकर ही बोलना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। कहा भी गया है कि तीर जो कमान से निकलती है उसका जितना बुरा असर होता है, उससे ज़्यादा तीर जो मुंह से अगर आप गलत बात बोलते हो उसका होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। धन्यवाद।